अक्टूबर 1st 2013 एक 29 ईयर ओल्ड आदमी को एफबीआई सैन फ्रांसिस्को का एक पब्लिक लाइब्रेरी में गिरफ्तार कर देते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि वो एक मर्डरर था या कोई क्रिमिनल या कोई गैंगस्टर, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो एक हैकर था और उसने एक वेबसाइट बनाया था जो कि लोगों को फ्रीडम प्रॉमिस करता है। कुछ ही दिनों में उसे कोर्ट में पेश किया जाता है एंड वहां पर उसे अपराधी घोषित करते हैं एंड उसे 2 लाइफ सेंटेंस प्लस 40 इयर्स ऑफ सेंटेंस विदाउट पैरोल दे देते हैं। उसका सिंपल मतलब यही था कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसे जेल के अंदर ही सड़कर मरना होगा। उसे पूरी तरह से यकीन था कि वो ये वेबसाइट से लोगों को फ्रीडम देगा, पर गवर्नमेंट इसे लार्जेस्ट क्रिमिनल एंटरप्राइज इन इंटरनेट हिस्ट्री बुलाती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो एक इंटेलिजेंट हैकर से डार्क वेब का किंग पिन बन जाता है। ये कहानी है द सिल्क रोड की। ये कहानी है रॉस विलियम उल्ब्रिक्ट की। कैसे उसका एम्पायर और उसका ड्रीम कुछ ही सालों में तहस नहस बन गया और उसी के डाउनफॉल का रास्ता बन गया। 2011 में डार्क वेब पर एक वेबसाइट चुपचाप इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये गूगल पर नहीं था, इसे नॉर्मली हम एक्सेस भी नहीं कर सकते। इसे एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउजर की जरूरत है। एंड ये जो वेबसाइट है ये इतना क्लीन, सिंपल और जेन्यून दिख रहा था, ऑलमोस्ट जैसे कि अमेज़ॉन है। पर यहाँ पर बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पर ड्रग्स, फेक आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स और इलीगल सर्विसेज बेची जाती है। इन सभी चीज़ों को नॉर्मल इंटरनेट पर बेचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और इसीलिए वो इन सभी चीज़ों को यहाँ बेच रहा था एंड वो इसको द सिल्क रोड बुलाता है। उसका एक ये पावरफुल आइडिया था कि इफ नो वन नोज हु यू आर, नोबडी कैन स्टॉप यू। ये वेबसाइट का क्रिएटर था रॉस उल्ब्रिक्ट। वो अपने आप को ऑनलाइन पर ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स बुलाता था, यंग, इंटेलिजेंट और आइडियलिस्टिक। पर उसे ये सा लगता था कि गवर्नमेंट लोगों को ना कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करता है। लोगों के पास जो चाहिए वो चीज करने का फ्रीडम नहीं है। गलत हो या सही, वो चुनने का फ्रीडम होना चाहिए। इसीलिए उसने सिल्क रोड बनाया था। सिल्क रोड उसका एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जहां पर वायलेंस नहीं होता, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन या चाइल्ड अब्यूज नहीं होता, पर उसके अकॉर्डिंग ड्रग्स एक पर्सनल चॉइस था, वो एक पर्सनल फ्रीडम था। एंड उसके जो यूजर्स थे ना, उसको वो एक विजनरी लगता था, पर गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि ये एक बहुत ही डेंजरस चीज बनाने वाला है। सिल्क रोड बस 2 चीजों से चलता था। एक था टॉर ब्राउजर जिससे कि लोग अपना आइडेंटिटी छुपाते थे एंड दूसरा था बिटकॉइन जिससे कि ट्रांजैक्शन हो पाता था। 2011 में बिटकॉइन बहुत नया था एंड लोगों को ऐसा लगता था कि इससे किया गया कोई भी ट्रांजैक्शन ना रिकॉर्डेड नहीं था एंड उसे ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर वो लोग गलत थे, क्योंकि बिटकॉइन में किया गया हर कोई ट्रांजैक्शन पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होता था एंड यही चीज लोग समझ नहीं पाए। बट फॉर्चुनेटली वही चीज से द सिल्क रोड एक्सप्लोड हो गया था। बहुत सारे यूजर्स आकर यहाँ पर परचेस करना, सेल करना शुरू कर दिए थे। 2012 में सिल्क रोड मैसिव बन चुका था, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर ट्रांजैक्शंस एवरी सिंगल मंथ, और पैकेजेस जो है वर्ल्ड वाइड शिप हो रहे थे एंड हर एक सेल में रॉस को कमीशन मिल रहा था। अब रॉस ना केवल एक फोरम रन कर रहा था, बल्कि वो एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी चला रहा था। वहाँ के यूजर्स को लग रहा था कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी मतलब एफबीआई कुछ भी उन्हें छू नहीं सकता। पर एफबीआई को वही चीज एक चैलेंज लगा।
एफबीआई को पहला क्रैक मिल चुका था। सिल्क रोड इसीलिए कोलैप्स नहीं हुआ क्योंकि इसमें हैकिंग इन्वॉल्व था, बल्कि इसीलिए कोलैप्स हुआ क्योंकि रॉस ने कुछ गलतियां की थी। इनिशियल डेज में जब ये साइट उतना बड़ा नहीं था, वो इसे पब्लिक फोरम्स पर प्रमोट करता था, बट जाने अनजाने में एक पोस्ट पर वो अपना रियल ईमेल आईडी यूज कर देता है। तब वो उतना सोचता नहीं उसके बारे में, बट इंटरनेट कभी भूलता नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स वही चीज को ट्रैक करते हैं एंड उनको अब ये ईमेल आईडी के पीछे वाला असली नाम मिल चुका था। एफबीआई, डीईए एंड होमलैंड सिक्योरिटी इन सभी चीज को केयरफुली वॉच कर रहे थे। अगर वो चाहते थे तो ये शट डाउन कर सकते थे, बट दे वांटेड टू गेट टू द रूट्स ऑफ दिस। तो वो क्या करते हैं ना, इनिशियल डेज में वही एजेंट्स बनकर खुद ड्रग्स को परचेज करते थे, सेल करते थे, एंड कुछ ही दिनों में ये साइट कैसा काम करता है, लॉगिन पैटर्न्स का क्या था, बिटकॉइन वॉलेट्स कैसा काम करता था, शिपमेंट कैसा आता था, वो रूट्स कौन सी थी, सब कुछ उन्होंने समझ लिया था। स्टार्टिंग में सिल्क रोड अनोनिमस लग रहा था, पर सेम पैटर्न्स लोगों को रिवील करता है और लोग गलतियां कर बैठते हैं। बिटकॉइन इनविजिबल तो नहीं था, बिटकॉइन ट्रांसपेरेंट था, एंड इन्वेस्टिगेटर्स धीरे धीरे से इन सभी चीज को फॉलो कर रहे थे। एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन अक्रॉस द ब्लॉकचेन, वॉलेट टू वॉलेट, टाइम स्टैम्प टू टाइम स्टैम्प, एंड उनको ये पता चला कि ये सभी फाइनेंशियल एक्टिविटी रॉस के अक्रॉस ही हो रहा था। एंड धीरे धीरे से ये जो बड़ा एम्पायर था वो कोलैप्स करना शुरू कर देता है। अक्टूबर 1, 2013 सैन फ्रांसिस्को में रॉस जो है एक पब्लिक लाइब्रेरी में अपना लैपटॉप खोलकर बैठा हुआ था। एजेंट्स उस पर कड़ी तरह से नजर रख रहे थे, एंड तभी वो सिल्क रोड का एडमिन पैनल में लॉग इन कर देता है। एंड तब वो इमीडिएट अगर मूवमेंट करते एंड वो अगर लैपटॉप बंद कर देता तो एन्क्रिप्शन के वजह से सब कुछ लॉक हो जाता। तो वो लोग वैसा नहीं करते, वो उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एंड जैसे ही रॉस डिस्ट्रैक्ट हो गया था, वो तुरंत जाकर उसका लैपटॉप छीन लेते हैं। लैपटॉप अनलॉक था और उसने लॉग इन किया हुआ था एज ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स, एंड सारा कुछ एक्सपेरिमेंट अब खत्म हो गया था। कोर्ट में प्रोसिक्यूटर्स ने उसका प्राइवेट मैसेजेस, एडमिन कंट्रोल, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि उसने कमीशन के थ्रू कमाया था, सब चीज को रिवील करते हैं। एंड वो अपने डिफेंस में कहता है कि वो एक आइडियलिस्ट है एंड वो फ्रीडम पर बिलीव करता है। एंड तभी जो है प्रोसिक्यूटर्स ये कहते हैं ये सब बकवास है और तुमने जो है एक ग्लोबल ड्रग मार्केट प्लेस को खोल रखा था। एंड 2015 को कोर्ट ये सुनाती है कि रॉस उल्ब्रिक्ट एक अपराधी है एंड उसे लाइफ सेंटेंस दिया जाता है, एंड वो भी विदाउट पैरोल, ये वेबसाइट बनाने के लिए। सिल्क रोड जो है एक ऐसी दुनिया प्रॉमिस करता है जहां पर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता, आपको फ्रीडम दिया जाता है जो भी चीज आप चाहो वो करने के लिए, बट वो बनाते कुछ और ही है। एंड इंटरनेट पर ना कुछ भी डिसअपियर नहीं होता, हर कोई तुम्हारा पुराना पोस्ट रीसरफेस कर सकता है, हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, एंड हर एक सिस्टम का कोई ना कोई वीकनेस रहता है। एंड एनोनिमिटी isn't permanence, it's just temporary। एंड आप ये जानकर हैरान होगे कि द किंगपिन ऑफ डार्क वेब अब जेल के अंदर नहीं है। 11 साल जेल के अंदर बिताने के बाद पिछले ही साल द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने उसे अनकंडीशनल पार्डन के रूप से रिलीज कर दिया था। एंड रॉस रिलीज होने के बाद एक वीडियो मैसेज भी शेयर करता है, एंड वहां पर वो अपना रिलीज को कंफर्म करता है, एंड ये भी कहता है कि वो अपना फ्रीडम पाकर बहुत ही आभारी महसूस करता है।